नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजधानी जयपुर के श्यामनगर इलाके में कल राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी का कत्ल कर मौके से फरार हुए दोनों शूटरों की पहचान कुछ घंटों के बाद ही राजस्थान पुलिस ने कर ली थी। वारदात के कुछ घंटों बाद ही राजस्थान पुलिस ने दोनों शूटरों की पहचान कर ली थी, क्योंकि वो बिल्कुल पेशेवर अंदाज में आए थे। चेहरे पर किसी भी तरह का कोई नकाब था, इसलिए पहचान करने में राजस्थान पुलिस ने ज़्यादा समय नहीं लगाया। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बावजूद भी दोनों शूटर राजस्थान पुलिस के हत्थे नहीं छड़े हैं। दोनों शूटरों पर राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा ने 5-5 लाख रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया है। और इस पूरे मामले की जांच जांबाज आईपीएस एडीजी दिनेश एमन की अगुवाई में अब ये पूरे मामले की जांच तेज़ी से आगे बढ़ रही है। दिनेश एमन के बारे में आप सब जानते हैं कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले को लेकर वो पूरे देश भर में चर्चित हुए थे। फर्जी एनकाउंटर का उन पर आरोप लगा था। इस मामले में 6 साल तक वे जेल में भी रहे थे, लेकिन बाद में बाइज्जत कोर्ट से वे रिहा होकर वापस आ गए। काफ़ी जांबाज आईपीएस अफसर हैं। खूंखार गैंगस्टर से निपटना उन्हें आता है, इसलिए राजस्थान के लोगों को भी ये उम्मीद बंधी है और राजपूत समाज के लोगों को भी ये थोड़ी उम्मीद बंधी है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी जो फरार हुए हैं अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। लेकिन राजपूत समाज राजधानी जयपुर सहित पूरे राजस्थान भर में सड़कों पर उतर चुका है। मामला काफ़ी गर्मा चुका है। अभी शांतिपूर्वक तरीके से राजपूत समाज की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। मैं जब तक ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ तब तक शव का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। एफआईआर भी कभी पीड़ित परिवार की ओर से दर्ज नहीं की गई थी। कारण यह है कि ये पूरा मामला सर्व समाज के हाथों में आ गया है, राजपूत समाज के हाथों में ही नहीं है। और सर्व समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं जो इस मामले को देख रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं इस आंदोलन की, उनका कहना है कि जब तक दोनों शूटर पकड़ नहीं लिए जाएंगे, और यहाँ तक कि महिपाल सिंह मकराना जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि जब तक दोनों शूटरों के शव हमें आंखों से नहीं देखेंगे तब तक हम शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे और दाह संस्कार भी हम नहीं करेंगे। इस तरह की मांग है। इसलिए इस मामले को लेकर राजस्थान पुलिस ने अपनी जांच, हालांकि राजस्थान पुलिस के जो शहर पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी थे वे कल रात से ही बिल्कुल नहीं सोए हैं। पूरी तरह से एक बहुत बड़ी टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद कहाँ चले गए, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर यह बताने रहा हूँ कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद जिस तरह से रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस पूरे वारदात की जिम्मेवारी अपने कंधों पर ली थी और कहा था कि इस वारदात को हमने अंजाम दिया है, जो हमारे विरोधियों का सहयोग करेगा हम उसको इसी तरह से मारेंगे। तो उस समय राजस्थान पुलिस को भी थोड़ा डाउट था कि कहीं रोहित गोदारा वाहवाही लूटने के लिए या अपराध जगत में अपने नाम का डंका और मजबूत करने के लिए, दहशत फैलाने के लिए, तो कहीं कोई एक फर्जी तरीके से तो इस वारदात का जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं ले रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मर्डर वो कोई और कर देता है, लेकिन लोगों में दहशत पैदा करने के लिए और ख़ुद को अपराध जगत की दुनिया में नंबर 1 घोषित करने के लिए कई बार इस तरह के जिम्मेवारी अपराध जगत के लोग लेते रहते हैं। तो थोड़ी डाउट थी, लेकिन अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि ये उस पूरे वारदात को संपत नेहरा जो बठिंडा जेल में बंद हैं, वहाँ पर उन्होंने संपत नेहरा ने इस पूरे मामले की साजिश रची थी। संपत नेहरा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। रोहित गोदारा भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। रोहित गोदारा इस समय कनाडा में बैठा हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो देश की पुलिस से छिपकर, राजस्थान की पुलिस से छिपकर वो अभी कनाडा में बैठा हुआ है। वहीं से वो अपराध जगत के जो वारदातें हो रही है अपने गुर्गों से वो वारदातों को अंजाम दिला रहा है, रंगदारी वसूल रहा है। तो इस तरह का जो ये पूरा घटनाक्रम जिस तरह से सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया, तो उसमें ये बिल्कुल कन्फर्म हो गया है कि रोहित गोदारा, जो संपत नेहरा के इशारे पर रोहित गोदारा ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। इसलिए अब ये कोई डाउट नहीं रह गया है कि इस वारदात में रोहित गोदारा की भूमिका नहीं है। रोहित गोदारा ही एक तरीके से पूरे इस वारदात का जिम्मेवार अपराधी है। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो गया है कि रोहित गोदारा का नाम भी सुखदेव सिंह गोगामेडी ने राजस्थान पुलिस के आला अधिकारियों से कहा था कि रोहित गोदारा की ओर से मुझे लगातार धमकी मिल रही है। पाकिस्तान से भी कई बार मेरे पास कॉल आए हैं और उन्होंने बाकायदा पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है कि आप इन मामलों की जांच कीजिए, मेरी जान को खतरा है। श्यामनगर थाना इलाके में भी इस तरह की शिकायत दी थी, तो ना तो राजस्थान पुलिस ने उन सुखदेव सिंह गोगामेडी को कोई सुरक्षा मुहैया करवाई और ना ही कोई जिन मामलों की शिकायत उन्होंने की कि मेरे को जान से खतरा
रहा है, उन मामलों को लेकर भी राजस्थान पुलिस ने कुछ भी कोई ज़्यादा अपनी ओर से कार्रवाई नहीं की। नतीजा ये हुआ कि उनका मर्डर हो गया। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय बन गया है। इसीलिए राजेंद्र सिंह राठौर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राजेंद्र सिंह गुड़ा और तमाम राजपूत समाज के लोगों का कहना है कि हाईकोर्ट के किसी वर्तमान जज से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जिन लोगों से, जिन अधिकारियों से सुरक्षा की मांग की थी, उन अधिकारियों ने किस कारण की वजह से सुखदेव सिंह गोगामेडी को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई, क्या उन पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर था, तो इस पूरे मामले की ठीक तरह से जांच होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो ये भी कहीं ना कहीं अब जिस तरह से रोहित गोदारा की भूमिका सामने आई है, तो उससे निश्चित रूप से राजस्थान पुलिस के कार्यप्रणाली पर भी यहाँ पर सवाल खड़े होना लाजमी है। दूसरी ओर राजस्थान में जयपुर सहित तमाम पूरे प्रदेश भर में राजपूत समाज के लोगों की ओर से ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। हालांकि शांतिपूर्वक आंदोलन इस समय चल रहा है। जब तक मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ तब तक गोगामेडी के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, क्योंकि FIR दर्ज नहीं हुई है। FIR दर्ज तभी कराएंगे, समाज के लोगों का कहना है कि जब तक दोनों शूटर पकड़े नहीं जाएंगे उसके बाद में भी हम FIR दर्ज करवाएंगे, और FIR दर्ज होने के बाद में ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू होती है। तो मामला काफ़ी पेचीदा बन गया है, काफ़ी गर्म बन गया है। आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है, लेकिन अब ये मामला शांत नहीं होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि राजस्थान से निकली ये आग अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश और अन्य आसपास के स्टेटों में भी पहुंच रही है, और अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में करनी सेना और राष्ट्रीय करनी सेना के पदाधिकारी यहाँ जयपुर में पहुंच चुके हैं। दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि जो दोनों शूटरों की जो पहचान हुई है, उसमें एक नितिन फौजी है जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले का रहने वाला है, दूसरा रोहित कुमार सिंह है। दोनों ही नितिन शेखावत को साथ लेकर कल मिलने आए थे सुखदेव सिंह गोगामेडी से, और 10 मिनट तक बातचीत करने के बाद, चाय पीने के बाद रोहित कुमार ने और नितिन फौजी ने दोनों दनादन गोलियां दागी, जिसमें नितिन शेखावत भी जवाबी गोली बारी में मारा गया, जो सुखदेव सिंह गोगामेडी का पहले से ही जानकार था। और नितिन शेखावत को एक तरीके से मोहरा बनाया था रोहित कुमार सिंह ने, दूसरे शूटर ने, और रोहित कुमार सिंह ने नितिन शेखावत को मोहरा बनाकर ही रोहित कुमार सिंह ने नितिन फौजी को वहां पर सुखदेव सिंह गोगामेडी के यहाँ ऑफिस में लेकर गया था। तो इस पूरे मामले में जो नवीन शेखावत है, हालांकि वो अब जिंदा नहीं है, उनकी भी डेथ हो चुकी है, तो नवीन शेखावत के बारे में भी पुलिस जांच कर रही है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। हालांकि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो नज़दीकी लोग कहते हैं कि नहीं, वो सुखदेव सिंह गोगामेडी को अपना एक गुरु मानता था, तो हो सकता है रोहित कुमार सिंह ने इसी का फ़ायदा उठाया हो कि नवीन शेखावत के मार्फत आसानी से सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर तक पहुंचा जा सके। अब बात मैं एक दूसरे विषय की ओर को लेके जा रहा हूं, वो ये है कि जो नितिन फौजी है वो महेंद्रगढ़, हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले का रहने वाला है। पहले थोड़ी जानकारी मिली है कि वो पहले फ़ौज में रह चुका है, लेकिन बाद में वो यहाँ जयपुर में आ गया, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा। इस दौरान ही झोटवाड़ा में जो कुछ लड़कों से उसका संपर्क हुआ, उसमें रोहित कुमार सिंह भी है। तो इस तरह से इनका आपस में तालमेल हुआ। लेकिन यहाँ पर अब जाँच का विषय ये हो गया है कि रोहित कुमार सिंह और नवीन और नितिन फौजी क्या पहले से आपस में मिले हुए थे, या फिर वो नितिन फौजी जब जयपुर में आया तो उसके बाद में इनके आपस में दोस्ती हुई, और फिर किस मामले को लेकर वो उन्होंने एक तरीके से नवीन शेखावत को विश्वास में लेने की कोशिश की कि आप मेरे को सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास ले जाइए। हालांकि अब ये जो पूरा मामला है वो नवीन शेखावत ने जो मोबाइल फ़ोन की जो CDR है उसको चेक की जा रही है, इधर से सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो मोबाइल फ़ोन है उसको चेक किया जा रहा है। हालांकि दोनों जो अपराधी थे रोहित कुमार सिंह और काफ़ी शातिर दिमाग के अपराधी थे, और जो नितिन फौजी है वो अपने साथ में फ़ोन नहीं लाए थे। वो जानते थे कि पुलिस उनको ट्रेस कर सकती है, इसलिए वो काफ़ी सातराना अंदाज में आए थे, पूरा एक तरीके से पूरे तरीके से रणनीति बनाकर आए थे। लेकिन नवीन शेखावत का जो यहाँ पर जो मोबाइल है वो पुलिस की जांच को सही दिशा दे सकता है। तो यहाँ पर जो बात मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको देखते हुए ये माना जा सकता है कि इस समय रोहित गोदारा कनाडा में बताया गया है, कनाडा में छिपा हुआ है, लेकिन वहाँ से भी वो पूरी तरह से अपराध जगत के जो अपने गुर्गे हैं उनसे वो वहाँ पर निश्चित रूप से उनसे रंगदारी वसूलने में लगा हुआ है। उन्हीं के मार्फत बड़े बड़े सेठों से, धनाढ़यों से रंगदारी वसूलने में लगा हुआ। उस पर करीबन 5 करोड़ से 17 करोड़ की रंगदारी वसूलने का आरोप है रोहित गोदारा पर।
हालांकि रोहित गोदारा बीकानेर के लूणकरणसन का रहने वाला है और 2000 शायद 13 के आसपास के बाद में वो इस तरह से अपराध जगत की दुनिया में आया है। लेकिन रोहित गोदारा की जो अपराध जगत के जो कारनामे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। जो पंजाब का सिद्धू मूसेवाला जो हत्याकांड हुआ था उसमें भी उसकी भूमिका थी। तो एक तरीके से राजस्थान की अपराध जगत में अब रोहित गोदारा ने एक तरीके से अपने नाम का उसने एक तरीके से धाक से जमा दी है, दहशत सी यहाँ पर पैदा कर दी है। हालांकि वो काम लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बरार गैंग के लिए करता है, लेकिन उसने खुद ने भी अपना यहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्चस्व यहाँ पर राजस्थान में कायम कर लिया है। और ये जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है पूरी रणनीति के तहत, तो निश्चित रूप से ये एक राजस्थान पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखना यह है कि कितने घंटे बाद में या कितने समय बाद में राजस्थान पुलिस इन दोनों शूटरों तक पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो दुबई है ना, ये दुबई भले ही बहुत खूबसूरत शहर हो, बड़े बड़े दुनिया भर के धनाढ़ व्यक्ति ने दुबई को अपना ठिकाना बनाया हुआ है। चाहे कोई कितना बड़े से बड़ा राजनेता, बड़े से बड़ा पैसे वाला और बड़े से बड़ा खूंखार गैंगस्टर भी दुबई को दुबई में उसने अपने रहने का ठिकाना बनाया हुआ है। तो ये दुबई का नाम माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम से भी जुड़ा हुआ है। और हालांकि दाऊद इब्राहिम के बारे में कहा जा रहा है कि वो अभी पाकिस्तान में कराची में ही जो बहुत बड़ा अति सुरक्षित इलाका है वहाँ पर वो छुपा हुआ है और वहीं से अपने अपराध जगत की दुनिया के वारदातों को अंजाम दे रहा है। हालांकि अब वो पहली जैसा क्योंकि उसकी आयु काफ़ी ज़्यादा हो गई है, पहली जैसी उसकी गैंग नहीं है, लेकिन अभी भी उसके काले कारनामे हैं, ज़रूर है। लेकिन कहा जा रहा है कि वो उसकी निगाहें हिंदुस्तान के जो ये गैंगस्टर है उन पर टिकी हुई है, उन्हीं के मार्फत वो काम करवाने के बारे में उसकी प्लानिंगें चलती रहती है। तो इस भूमिका की भी जांच की जा रही है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है, रोहित गोदारा है, कहीं ना कहीं क्योंकि वो जिस तरह से भारत से जब फरार हुआ था 2022 में, तो वो दुबई गया था, दुबई से फिर उसके कनाडा जाने की सूचना है और यहाँ से वो फर्जी पासपोर्ट के ज़रिए दुबई पहुँचा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा डाउट हो रहा है कि कहीं जो रोहित गोदारा है, लॉरेंस बिश्नोई है, इन गैंगों से कहीं माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम इनका तो इन पर आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के पास में पैसों की कोई कमी नहीं है। और कई बार हालांकि पैसा तो ये भी अपने डंके से या अपनी दबंगाई से वसूल करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इस फर्जी कागजात बनाने में, एक देश से दूसरे देश जाने में, होटलों में ठहरने में, बड़े बड़े हथियार खरीदने में काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है और इनके ऐशो आराम भी बहुत रईसों की जैसे होते हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पैसों की चमक के आगे दाऊद इब्राहिम जो हिंदुस्तान के जो गैंगस्टर हैं उनसे वो कहीं ना कहीं अपने काले कारनामे शायद इन जो हिंदुस्तान के जो गैंगस्टर हैं उनके मार्फत वो ज़रूर कहीं ना कहीं अपने काले कारनामों को अंजाम देने में लगा हुआ है। और आप सबको पता है कि एक समय दाऊद इब्राहिम की जो हिंदुस्तान के फिल्म जगत के लोगों से भी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, उनसे भी वो पैसा वसूला करता था। तो एक बार आपको भी पता होगा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने संजय लीला भंसाली के जो फिल्म पद्मावती थी उस पर जिस तरह से राजपूतों का पद्मावती के जो फिल्म के जो शूट थे, जो दृश्य थे, उन पर आपत्ति जताई थी, कहा था कि ये राजपूत सभ्यता के लिए ठीक नहीं है। और ये कहकर गुस्से में उन्होंने संजय लीला भंसाली के थप्पड़ भी मार दी थी। तो कहीं एक डाउट ये भी आता है कि कहीं कोई फिल्म जगत और बाद में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ था फिल्म पद्मावती को लेकर करणी सेना की ओर से पूरे हिंदुस्तान भर में, और शायद ये ऐसा थोड़ा सा संदेह सा जाता है कि कहीं कोई फिल्म जगत के लोगों ने तो कहीं मिलकर इसको एक तरीके से टारगेट नहीं ले लिया हो सुखदेव सिंह गोगामेडी को। ये भी एक पुलिस की जांच का विषय हो सकता है, क्योंकि फिल्म जगत के लोगों से भी जिस तरह से कुछ फिल्में ऐसी थी जिन पर आपत्ति जताई थी करणी सेना ने, और उसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी ने बड़े बड़े आंदोलन किए थे, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ था फिल्म जगत